कोरोना की नई किस्म से फिर हलचल। नई किस्म ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। आइंदा 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहम हैं। असद उमर और फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में असद उमर कहते हैं, नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव पुराने वायरस की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। नया वेरिएंट पाकिस्तान को भी मुतासर करेगा, मगर वैक्सीनेशन इसके लिए मौसर साबित होगी। NCOC के सरबराह असद उमर और मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान की शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन कराने की भी अपील। दूसरी जानिब कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी मुल्क वायरस ने मजीद 9 जानें ले ली। 24 घंटे के दौरान मुल्क में 176 नए केस हुए रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 0.59% तक आ गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगी। कनाडा में भी 2 मरीज सामने आ गए। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स में भी नए केस। बरतानिया में तीसरा केस सामने आने के बाद टारगेटेड टेस्टिंग शुरू कर दी गई। कल से नई पाबंदियों का इतलाक होगा। WHO के मुताबिक कोरोना की नई किस्म गैर वैक्सीन शुदा अफराद को निशाना बना रही है। हुकूमतों को सफरी पाबंदियां लगाने की बजाय साइंसी बुनियादों पर फैसले करने का मशवरा भी दे दिया। उधर जनूबी अफ्रीका के सदर ने फौरी तौर पर सफरी पाबंदियां खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कराची में बल्दियाती मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल का ऐलान। कचरा उठाने का काम रोक दिया। कचरा कुंडियों और गलियों से कचरा नहीं उठाया गया। गली मोहल्लों और मार्केटों की सफाई भी नहीं की गई। पूरा शहर कचरा कुंडी में तब्दील। हर तरफ ताफुन फैल गया। बल्दियाती मुलाजमीन का कहना है, जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। सिंध में जारी गैस बहरान में शिद्दत। CNG स्टेशंस को 2.5 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने का फैसला। सुई सदरन हुकाम कहते हैं कि फैसला तलब और रसद का फ़र्क बढ़ने पर किया गया। लोड मैनेजमेंट के तहत घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद रहेगी। तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के फैसले के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के बाहर एहतजाजी बैनर्स आवेज़ा। कल से क्लासेस का बायकॉट किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी का 2 दिसंबर को प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकालने और धरना देने का ऐलान। ऐसे मामले में नहीं पढ़ना चाहते जो फ्लड गेट खोल दे। हमने जुडिशल एक्टिविज्म भी नहीं जाना। मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। दरखास्त के काबिल समाअत होने पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत लेने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मुबैना ऑडियो टेप एक ज़ेरे इल्तवा अपीलों वाला केस से मुतल्लिक है, लेकिन उन्होंने मामले अदालत में लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है। अदालत ने सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है। मज़ीद समाअत 8 दिसंबर को होगी। जब हम करप्शन को बुरा नहीं समझते तो माशरा तो तबाह हो जाता है। जो सबसे बड़ी तबाही आई है कि हम चोरों को बुरा ही नहीं समझते, तो हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, सिर्फ छोटे चोर ही पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। करप्ट लीडर से बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। तबकाती निज़ाम तालीम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जहलम में अल-कादिर यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे बड़ी बुराई यही है कि हम चोरों को बुरा नहीं समझते। जिस सेमिनार में जजेस शरीक थे उसका चीफ गेस्ट मफरूर शख्स था। जहनी गुलामी जिस्मानी गुलामी से ज़्यादा बुरी है। मैं सियासत में तब्दीली के लिए आया हूँ। यकसा तालीमी निसाब हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहते हैं IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की इत्तलात मुल्की कौमी सलामती के लिए ख़तरे की घंटियाँ हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौमी मुफाद में मिनी बजट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान मिनी बजट लाने की बजाय इस्तीफ़ा दें।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का मामला। स्क्रूटनी कमेटी ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग से मुतालिक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट में अपनी सिफारिशात भी पेश की हैं। इलेक्शन कमीशन ओपन समात में रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब 20 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। कागजात नामजदगी कल से जमा कराए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त मोहम्मद अयूब आफरीदी के मुस्ताफी होने पर खाली हुई थी। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात केस में SBCF सरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। बिल्डर्स प्लॉट मालिकान के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज होंगे। अदालत का SBCA को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। केस की समाअत के दौरान डिप्टी डायरेक्टर SBCA सेंट्रल को झाड़ पिला दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों की मिली भगत के बगैर गैर कानूनी तामीरात मुमकिन नहीं। बन्नू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन का ढोल की थाप पर एहतजाज। बन्नू को हाट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वापडा की गाड़ी का घेराव कर लिया। मोबाइल कॉल पर 5 मिनट के बाद 75 पैसे लगाया जाने वाला टैक्स वापस लेने का मामला। FBR ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 18 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 5 मिनट कॉल के बाद 75 पैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी कानून के मुताबिक है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून और हक़ाइक़ के मनाफी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा जारी। $1 176 रुपये 46 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स ने 45,000 की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। नए बल्दियाती निज़ाम से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर पंजाब की सूबाई वज़ीर महमूद रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नए बल्दियाती निज़ाम से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। PDM मुस्तरदशुदा और मायूस अनासिर का गैर फितरी इत्तेहाद है। अपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। बच्चों के लिए खास तौर पे और बड़ों के लिए बड़ी ख़तरनाक है और हमें नहीं पता कि इस आगे बच्चों का क्या फ्यूचर है। हमने तो अपनी उम्र गुजार ली। इसकी वजह से जो गले का इन्फेक्शन है और नज़ला ज़ुकाम है वो बहुत कॉमन हो रहा है। फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है तो हुकूमत को भी चाहिए कि इसकी कोई सेफ्टी का कोई एहतमाम करे। तो लाहौर में जो स्मोक है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमें अपने तौर पे मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए। लाहौर की फ़ज़ाएँ बदस्तूर जहर आलूद। स्मोक की वजह से सांस लेना मुश्किल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर, दिल्ली दूसरे नंबर पर मौजूद। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक आज लाहौर में सबसे ज़्यादा आलूदगी डिफेंस में 401 रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में आलूदा ज़रात की तादाद 371 रिकॉर्ड। स्मोक ने फैसलाबाद, रावलपिंडी और रहीम यार खान का पीछा भी ना छोड़ा। शहरी आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर। दूसरी जानिब स्मोक की वजह से स्कूलों की इजाफी छुट्टियों का आज आखिरी दिन है। कल स्कूल फिर खुल जाएंगे। लेजेंड क्रिकेटर शेन वॉर्न मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी। शेन वॉर्न अपने बेटे जैक्सन के साथ मेलबर्न में हैवी मोटरसाइकिल चला रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक लेग स्पिनर बड़े फ्रैक्चर से बाल बाल बच गए। शेन वॉर्न एशेज में कमेंट्री करेंगे। कौमी क्रिकेटर शेब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा की लाहौर के मौल आमद। सुपरस्टार जोड़े का सैकड़ों मद्दाहों ने इस्तकबाल किया। सानिया मिर्जा कहती हैं, शादी के बाद आज फिर से लाहौर ने भरपूर वेलकम किया है। लाहौर में आकर हमेशा प्यार मिला है।
कतर में तालिबान और यूरोपीय यूनियन के वफूद की मुलाकात, अफगान असासे गैर मुंजमद करने और इंसानी इमदाद पर गुफ्तगू। काबुल में सफारत खाने खोलने पर भी तबादला ख्याल। तालिबान हुकूमत के वफ्द की अमरीकी वफ्द से मुलाकात आज होगी। अभी आगाज में आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पर चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू किया जा रहा है और कराची में नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, पूरा शहर पूरा मुल्क देख रहा है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए। और हम भी डिमांड कानूनी की कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि उन इदारों को भी पूछा जाए, उस सिंधी मुस्लिम को भी पूछा जाए, और बाकी कानून जो दूसरी जगह फैसले हो रहे हैं तो कराची में भी वही फैसले होने चाहिए। आप फाइल करेंगे अपना टावर वाली रैली से, यहीं से मामला शुरू हुआ था, उसमें प्ली क्या लेंगे? मतलब आप कहेंगे कि ये ना गिराया जाए, ये है आपका मतलब उसमें मौक़िफ़ होगा। दूसरे मुझे ये बताइएगा कि नालों पे, पार्कों पे और कब्जे करके ये सारे साइमन बिल्डर ने जितने नालों की ज़मीनों पे, रेलवे की ज़मीनों पे बनाए हुए, कभी आज तक आपने रैली निकाली है इसके लिए? कभी जो अलाटीज़ को वक्त पे नहीं मिलता फ्लैट और उसके बाद उनके फ्लैट खा जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के फ्लैट नहीं खा गए बिल्डर के, उनके लिए कभी आपने कोई सज़ा दी? किसी ऐसा कोई बता सकते हैं कोई ऐसा एक मिसाल? मेरे पास ऐसे 17 बिल्डर मेंबर्स हैं हमारे, जिनको हमने आबाद से निकाल दिया है। आदम जोकियो है, मंजूर रूफी है, जिन्होंने भी कोई भी जिनके पे केसेस और चीज़ें हुई हैं उनको आबाद से हमने निकाल दिया। वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखिए, वो इंडिविजुअल सेल है, हम लोग 150 एप्लीकेशन हर महीने रिजॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये है। बेसिकली आज का हम जो पॉलिसीज मैटर है हम उस पर रहें तो हमारे लिए सबके लिए आसान होगा, इसलिए कि हम एक डायरेक्शन में, उसके लिए आप जब बोलेंगे हम आपके साथ हाजिर हैं। आप हमें बताएं कि किसी ने जो भी नाले पे, जो भी पार्क पे, जो भी इलीगल चाइना कटिंग पे, उसका ताल्लुक आबाद से नहीं है, और अगर है तो उसको आबाद से निकाल देंगे हम। अभी अगर आप कोई भी बताएंगे तो जो भी आप बोलेंगे, हम इलीगल के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि लीगल काम हो इस मुल्क में, और सबके लिए पोर्शन हो, कोई भी चीज़ हो। और हम बहरिया के लिए भी इसीलिए आवाज़ में बताया कि उसके अप्रूवल नहीं है तो वो अप्रूवल करवाए। अगर वो अप्रूवल करवाएगा, सेम पोजीशन होगी जब खेलने के लिए आप एक ही ग्राउंड देंगे तो होगा। नस्ला की पिटीशन में बता दीजिए क्या पीली होगी? नस्ला की पिटीशन में होगी कि हमें बताया जाए कि इदारों ने अप्रूवल दी, सिंधी मुस्लिम ने ज़मीन दी, उसके बावजूद क्यों पार्टी नहीं बनाया गया उनको, और कौन इसका जिम्मेदार है, उनके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा। गिराने से हम, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हम उसमें कोई अपील तो कर सकते, कोई लार्जर बेंच तो बना सकते, हम उसको उस ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल हमारे पास मास्टर प्लान है, हमने बना रहे हैं उसको। हम चाह रहे हैं कि 12 महीने, 8 महीने, 5-6 महीने, जो भी टाइम होता है उसको सारे स्टेक होल्डर को बनाएं, बिठाएं और कराची के मास्टर प्लान को फाइनल करें। कराची में ना कोई आप समझे कि इस वक्त रिंग रोड है, ना कोई आपका कन्वर्टेड जो क्रॉसिंग रोड है वो है। कराची में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है जिस पे कब्जे हो रहे हैं, ना उस ज़मीनों का गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको आज फाइनलाइज हमने करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। पानी 20 साल हो गए कराची को, वही 800 MGD वाटर आ रहा है। 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी जब भी, और 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है जब भी। तो ये सारे मास्टर प्लान के इश्यूज हैं जिसको एक दफ़ा बैठ के डिसाइड करें और सब लोग ऑन बोर्ड हो, सारी पार्टियां भी हो, सारे बिजनेस कम्युनिटी भी हो, सारे टेक्निकल लोग भी हो, ताकि इस शहर को हम बेहतर कर सके, इस मुल्क को बेहतर कर सके। यहाँ हमने कहा कि रेवेन्यू के लिए इतनी यहाँ पे गुंजाइश है कि आपको जो आप सोच रहे हो 100 अरब रुपए डेवलपमेंट चाहिए हर साल, मैंने कहा 100 अरब रुपए डेवलपमेंट यहीं से हम आपको बना के देंगे, लेकिन यहीं तो खर्च करें। आप इसी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर दें शहर को। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन में हुई है, इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को हम आपके साथ हैं। और नाम भी बताया उनके जो जिनको लाठी, वो ज़रूरी नहीं है नाम, वो इंडिविजुअल्स हैं, उसको आप ही कहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मीडिया का, बहुत शुक्रिया। आज जो भी चीज़ है मीडिया की, थैंक यू। हड़ताल नहीं हुई है, हड़ताल हमने नहीं खत्म की है। आज की रैली हम 4 दिन के
गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ेंगे। कोरोना की नई किस्म ने हलचल मचा दी। नई किस्म ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। आइंदा 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहम है। असद उमर और फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने हलचल मचा दी। नई किस्म बहुत खतरनाक है। आइंदा 2 से 3 हफ्ते इंतहाई अहम है। असद उमर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने ये भी कहा कि नया वेरिएंट दुनिया भर में फैल रहा है।